लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। 400 से ज़्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं और कई अभी भी लोग जो है सैकड़ों लोग हैं अभी भी लापता कहे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भूस्खलन आया है अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने जो भी मृत हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनकी सहायता भी दी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता दी है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं वो हवाई सर्वेक्षण की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड पहुंचे और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। तो ये ताज़ा तस्वीरें केरल के वायनाड से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे हैं वो हवाई सर्वे और साथ ही साथ एक समीक्षा बैठक भी है जिसकी प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे आज। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और इससे पहले प्रधानमंत्री केरल के शरणार्थी कैंप के से भी वहां गए और वहां अपने दौरे में शरणार्थी कैंपियों का दौरा भी वो करेंगे और वहां जो भी प्रभावित लोग हैं इस भूस्खलन से उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे समस्या जानने की कोशिश करेंगे। निशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड पहुंच चुके हैं। हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन्होंने जो भी राहत कार्य किए जा रहे हैं वो उनका जायजा लिया और इस एरियल सर्वे में प्रधानमंत्री को वहां के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी भी दी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड में इस समय मौजूद हैं और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जहां पर आपदा आई थी और अभी की क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हवाई सर्वेक्षण किया है लगभग ये 8 किलोमीटर का इलाका है जहां पर आपदा से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकारियों ने जानकारी दी, साथ ही ये भी जानकारी दी कि राहत और बचाव कार्य में कितनी तेजी लाई गई है और कितने दिनों तक ये कार्य चलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलकर तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। जी निशांत, इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद का आह्वान किया, आर्थिक मदद का आह्वान किया है, उस बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार लगातार जब से आपदा आई है वायनाड में केरल के सरकार के टच में है और केंद्र सरकार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील है। इसी के चलते सेना से लेकर केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां यहां पर कार्य कर रही हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पूरे जो वाकया है इसमें राहत पहुंचाई जाए। जो आपदा ग्रसित लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। इसके अलावा आर्थिक तौर पर उनको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार लगातार चिंता कर रही है और केरल की सरकार से बातचीत कर रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री अब खुद मौके पर पहुंचे हैं, भविष्य में किस तरीके से पुनर्वास की योजना बने, हो सकता है कि आज इस पर केरल के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा हो। साथ ही निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में जाएंगे। आपसे पूछना चाहेंगे कि इस समय राहत शिविर में कितने लोग हैं और प्रधानमंत्री जब राहत शिविर पहुंचेंगे तो लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में आएंगे और यहाँ के जो वायनाड के लोग हैं, खासकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उन उम्मीदों पर केंद्र सरकार लगातार खरी भी उतर रही है। और केंद्र सरकार जिस तरीके से आपदा आने के बाद से केरल सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है और केरल सरकार को मदद पहुंचा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ित लोगों से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनसे उनका कितना फायदा हो रहा है और किस तरीके से वो आगे इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप निशांत, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का भी नेतृत्व करने वाले। कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से विषय हैं जो इस समीक्षा बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक में सबसे पहले राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है, जो लोग हताहत हुए हैं उनकी संख्या क्या है और कितनी उम्मीद है। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का जो आर्थिक और तमाम तरह के नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या योजना ला सकती है। इसके साथ साथ सरकार लोगों के पुनर्वास के लिए किस तरीके से काम कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। जी निशांत, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अभी इस समय हवाई सर्वेक्षण किया है। कितने किलोमीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया है और कौन कौन से जो इलाके हैं वायनाड के वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड के लगभग 8 किलोमीटर का ये इलाका है जिसका हवाई सर्वेक्षण किया है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। और अगर संख्या की बात की जाए तो 200 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं और लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लगभग एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि ये 400 के पास हो सकता है या इससे ऊपर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो घायलों की भी संख्या लगातार जो है वो घायलों का इलाज चल रहा है और जो बॉडी पार्ट्स वो भी पाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी जो संख्या है उसमें सही आंकड़ा क्या है ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसके बाद जो है वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं और उनको कितना लाभ पहुंच रहा है। निशांत, जिस राहत शिविर की आप बात कर रहे हैं और जो पीड़ितों से बात करेंगे, प्रधानमंत्री अभी वायनाड की किस जगह पे जाके इन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले ब्रिज पर जाएंगे जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बात करें तो सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल है जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनको कितनी राहत मिली है ये तमाम बातें पीड़ितों के साथ की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ कलेक्टर ऑफिस भी जा सकते हैं और वहां पर भी तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं। जी निशांत, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का स्वागत किया है और कहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा जो भी क्षतिग्रस्त इलाके हैं उनके पुनर्विकास के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। देखिए, बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है और उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संवेदनशील है उस पर लगातार खरी भी उतर रही है। और जब पीएम खुद वायनाड आ रहे हैं तो इसका सीधा ये मतलब है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीरता के साथ काम कर रही है और पीएम का आना ये दिखलाता है कि जो भी संभव मदद हो पाएगी केंद्र सरकार की ओर से वो सारी मदद वायनाड को दी जाएगी। वायनाड को दोबारा उतनी मजबूती के साथ पैरों पर खड़ा किया जाएगा, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। जी निशांत, यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से भूस्खलन हुआ 30 जुलाई को, उसके बाद एक भूस्खलन नहीं लगातार कई भूस्खलन हुए और केरल के वायनाड का ये जो इलाका है बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। अब जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस भूस्खलन का केंद्र कौन सा था और उन्होंने कौन कौन से वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जो है जो बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं उनका जायजा लिया है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वायनाड के भीतर ये लगभग 8 किलोमीटर का क्षेत्र है जो इस भूस्खलन से प्रभावित हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी 8 किलोमीटर के एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया है। अब क्योंकि जो घायल हैं उनको वायनाड के अलग अलग इलाकों में रखा गया है, जिसमें से एक सेंट जोसेफ हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। रिलीफ कैंप शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें से किसी एक रिलीफ कैंप पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शरणार्थी कैंप भी जाने का कोई कार्यक्रम है? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शरणार्थी कैंप जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कितने बजे का है निशांत? देखिए, अभी प्रधानमंत्री सबसे पहले ब्रिज पर जाएंगे और वहां से जहां से आपदा जिन जगहों पर हुई थी वहां के बारे में जानकारी लेंगे, राहत का बचाव कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत कैंप आएंगे। सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल है ये,
मेपाडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। यहाँ पर जो आपदा पीड़ित हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीफ कैंप में, चाहे महिलाओं का रिलीफ कैंप है वहां पर भी जाएंगे, पुरुषों के कैंप में जाएंगे और साथ में पीड़ितों से बातचीत करेंगे। निशांत, अगर अभी के हालात का जायजा आपसे लेना चाहें तो आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभी 30 जुलाई को ये सब भूस्खलन हुआ और करीब करीब 10 अगस्त आ चुकी है, 10 दिन बीत चुके हैं। अभी कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए, लगातार राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन यहाँ पर मौसम जो है वो कई बार साथ नहीं देता है। हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम खुला हुआ है, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में काफी तेजी भी आई है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सेना ने जिस तरीके से रिकॉर्ड घंटों में ब्रिज बनाकर आम लोगों को वहां से निकाला और वहां से बड़ी मशीनरी ताकि लोगों की मदद की जा सके वहां पर भेजी, जिससे कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से हुआ। पिछले अगर हम 5 से 6 दिन की बात करें तो इन तमाम चीजों से कार्यक्रम, जो ये पूरा राहत और बचाव का कार्यक्रम है, इसमें तेजी तो जरूर आई है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कब तक चलेगा, क्योंकि हर एक बिंदु पर जो है पूरी तरीके से गौर किया जा रहा है और खासकर कोई भी व्यक्ति आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसा ना रह जाए। अगर कोई व्यक्ति अभी घायल भी है तो उसका समुचित इलाज हो, तो अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। जी निशांत, इसके साथ साथ हमने देखा है कि जब से भूस्खलन हुआ है केंद्र सरकार लगातार मददगार रही है। अगर सेना की अलग अलग टुकड़ियों की बात की जाए तो सेना की अलग अलग टुकड़ियां इसमें लगी, बात करें एनडीआरएफ की या फिर वायुसेना की, अलग अलग टुकड़ियों ने काम किया है। कई एम्बुलेंसेज वहां पहुंची हैं। किस तरीके की मदद अभी तक पहुंचाई जा चुकी है वहां पर? देखिए, अगर बात की जाए तो सेना की टुकड़ियों की, तो एनडीआरएफ पहले दिन से ही यहाँ पर आ चुका था और तेजी से काम कर रहा था। खुद भारतीय सेना ने यहाँ पर बहुत हवाई सर्वेक्षण किया और अब वो उस स्थान पर जा रहे हैं। ये जो स्थान है यहाँ का विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से 30 जुलाई की रात में जो भूस्खलन आया था, भारी बारिश के बाद भूस्खलन आया था, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो इलाका है ये उजाड़ हो गया, 4 गांव तबाह हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस स्थान पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री उस स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा जो आपदा आई थी वहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं साथ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्य के दूसरे अधिकारी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इस बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया और अब इस वक्त वो स्वयं उन भूस्खलन प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री स्वयं चलकर उन जगहों पर गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर जो है वो टूटकर पहाड़ के साथ में यहाँ आए हैं। और जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो सुरक्षा के लोग हैं, जो सेना के जवान हैं और जो राहत और बचाव कर्मी हैं, वो प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे, राहत शिविर का भी दौरा करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार इस पूरे हादसे के बाद जो मदद के हाथ बढ़ाए हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, एनडीआरएफ की टीमें तैनात करने को लेकर हो, सेना, वायुसेना और जो डॉक्टर्स की टीम है, उन सबको की तैनाती में जिस तरह से त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिखाई है, वो निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता निशांत राय मौजूद है हमारे साथ। निशांत, क्या ज़्यादा जानकारी देंगे? प्रधानमंत्री स्वयं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं सारी स्थिति का। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जहां पर आपदा आई थी। अब प्रधानमंत्री स्वयं ग्राउंड पर भी पहुंचे हैं और आपदा किस तरीके से आई, क्या स्थिति रही और आपदा से बचाव कार्य कैसे किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।
बात की जाए तो प्रधानमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री और केरल के राज्यपाल दोनों नजर आ रहे थे और साथ में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी संवेदनशील नजर आ रहे थे। शुरुआती दौर से ही जो है आपदा केरल में वायनाड में आई थी और अब उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पहले हवाई सर्वेक्षण किया, चुरुलमला की बात की जाए या अन्य इलाकों की, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। किस तरह की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है? ये कहा जा रहा है कि राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भूस्खलन से जो प्रभावित इलाके हैं, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि पैदल चलकर वो इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपदाग्रस्त इलाकों में हैं। बात की जाए तो वहां का वो जायजा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में पहुंचेंगे और अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं, जहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जहां पर हैं वो चुरुलमाला, मुंडकई और पुंचीरी मट्टम, ये 3 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इन 3 इलाकों में से एक इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद की रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है ये जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बच गए हैं उनके बचाव, उनके लिए दोबारा पुनर्वास किस तरीके से स्थापित हो, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं तो वायनाड के लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि केंद्र सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाए जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है जहां प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये बोल्डरों से भरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है और प्रधानमंत्री वहां स्वयं पहुंचे हैं। आपने जैसा कि बताया कि वो इस बात का जायजा ले रहे हैं जो पुनर्वास अब कैसे किया जाए, क्योंकि बचाव का काम पूरा हो चुका है। उनके साथ में राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्यपाल भी देखा जा सकता है और साथ में जो बचाव कर्मी हैं वो भी हैं। किस तरह से ये पूरा जो बचाव का जो पुनर्वास का दरअसल कार्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री को क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए वाकई जो जगह है वहां पर ऊपर से पत्थर आए थे बड़ी संख्या में और इन्हीं पत्थरों के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सड़कें टूट गई थी, बिजली के खंभे टूट गए थे, पानी ने अपनी दिशा बदल ली थी, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन इलाकों में जिनकी अभी हमने चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहीं पर पहुंचे हैं और बेहद गंभीरता के साथ किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटा जाए उसको लेकर वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केरल के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पीएम के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं और इन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए और आगे की क्या योजना बन सकती है। इन तमाम जानकारियों को प्रधानमंत्री ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही स्वाभाविक तौर पर दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां चलना बेहद दुर्गम है, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर वो तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में पहुंचकर दौरा कर रहे हैं ताकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को एकदम ठीक से मिले, ताकि आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो मदद है उसको और मजबूती के साथ कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सके। जी, निश्चित तौर पर ये देखा गया कि जब ये घटना आई उसके बाद से तमाम इसमें सियासत भी की गई और इस तरह की बात की गई कि किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, कब वार्निंग दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं वहां पहुंचकर ये एक बार फिर से साबित किया है कि आपदा के समय में किसी भी तरह की सियासत की ज़रूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लगातार मदद मुहैया कराई है। पहले ही दिन राहत की किश्त जो है वो एसडीआरएफ को दी गई, तमाम टीमें भेजी गई, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो चाहे राहत कर्मियों की बात हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को?
देखिए, बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार जब मदद की बात होती है, जब आपदा की बात होती है, तो कभी भी राजनीतिक तौर पर किसी भी चीज को नहीं देखती है। केंद्र सरकार का ध्येय होता है कि पंक्ति में खड़ा जो भी अंतिम व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिले और उसका विकास। और आपदा में तो स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है, और जिस तरीके से चाहे एनडीआरएफ की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए या अन्य एजेंसीज को यहाँ पर लगाया गया है, कुल मिलाकर कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति का राहत और बचाव का कार्य जो है वो बेहतर ढंग से हो, और उनके पुनर्वास के लिए भी केंद्र सरकार गंभीर रूप से चिंतन करती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहुंचना दिखलाता है किस तरीके से सरकार लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। और मुख्यमंत्री केरल पी विजयन की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, दोनों साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। राज्यपाल भी केरल के नजर आ रहे हैं। सभी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, किसी भी तरीके से केरल में जो स्थितियां हैं इनको संभाला जा सके और खासकर लोगों का पुनर्वास बेहतर ढंग से किया जा सके। निश्चित तौर पर आपने कहा कम से कम आज के समय में मुख्यमंत्री पी विजयन साथ में मौजूद हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साथ में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और जो सुरक्षा के दरअसल राहत और बचाव कार्य चलाने वाले जो अधिकारी रहे हैं वो भी इस पूरी घटना का जो है जानकारी दे रहे हैं, सारा ब्यौरा पेश किया जा रहा है। इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री का राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या है और कब है? पीएम इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राहत शिविर का यह तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर काम किया। कोशिश है अब यहाँ पर सरकार की तरफ से भी और तमाम जो एजेंसियां उनकी तरफ से भी कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है जो जिंदगी है, जीवन है, उसको पटरी पर लाया जाए, क्योंकि कई सारे लोगों को जो है यहाँ पर स्कूल में रखा गया है, तमाम घायलों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से शुरू में ही तुरंत यहाँ पर जो है आर्मी को उतार दिया था, एनडीआरएफ को मैदान में उतार दिया था जैसे ही यह घटना के बारे में सुनाई दिया। और दूसरी तरफ यह है कि एक टीम का यहाँ पर उच्च अधिकारियों की टीम का भी एक गठन किया गया है, उसमें तमाम प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, विशेषज्ञ उसमें रखे गए हैं, और वो टीम यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है जानकारी लेगी कि किस तरीके से और क्या क्या यहाँ पर होगा, किस तरीके से पुनर्वास होगा, कैसे यहाँ पर तमाम चीजें होंगी आगे के लिए, तो वो भी जो है प्रधानमंत्री को देंगे। प्रधानमंत्री जब ये जो पूरा जो भूस्खलन जो ग्राउंड जीरो है वहां के बाद यहाँ पर जो स्कूल है जहाँ पर की लोग यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है, उसके बाद वहां पर उन लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां पर तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। उसके बाद वो जो एक हॉस्पिटल है, विमेंस हॉस्पिटल है, वहां पर भी तमाम जो लोग हैं आपदा से में जो घायल लोग हैं उनको रखा गया है, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड हेडक्वार्टर यहाँ पर है, कलेक्टेड के ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी, जिस बैठक में तमाम जो आपदा संबंधी राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं निखिल, उनके बारे में जो है जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। इस मीटिंग में जो है जिस तरीके से बताया गया है कि केरला के गवर्नर रहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो वायनाड का स्केच है लैंडस्लाइड का वो दिखाया गया है। बेली ब्रिज पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, साथ में उनके आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके साथ मौजूद हैं। तो उस बेली ब्रिज पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पूरा घटना स्थल है वहां का दौरा किया प्रधानमंत्री ने। जो तमाम गांव हैं वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है वो पूरा समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया गया है, इस विषय में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, और किस तरह से आगे पुनर्वास कार्य किए जाएंगे वो भी किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो बचाव कर्मी हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। इस संबंध में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर जो पीड़ित हैं इस घटना से, या जो लोग इसमें आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए लोग थे, उनसे तो मुलाकात कर ही रहे हैं, उनके घावों पर मरहम लगाने का काम कर ही रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आपदा के मौके पर सहायता पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, उनकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उर्मिलेश,
जी बिल्कुल निखिल, देखिए जैसे ही यहाँ पर भूस्खलन की जो खबर मिलती है उसके बाद तुरंत यहाँ पर आर्मी आई और आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ आए और बीच में जिस ब्रिज में जो है प्रधानमंत्री जहाँ पर कि वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं या तमाम जो एजेंसियों के लोग हैं, वहाँ पे आर्मी के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, तमाम और सिविल सोसाइटीज के भी लोग हैं, उसके अलावा जो है एसडीआरएफ के लोग हैं, तो तमाम लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। लेकिन देखिए निखिल, आपदा को तो ये प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा का जो है रोकना जो है हमारे तमाम जो मानव के हाथ में नहीं होता है, लेकिन तुरंत जो है उनको सहायता पहुंचाना, तुरंत जो है उनके घटनास्थल पहुंच जाना और अधिक से अधिक प्रभावितों तक पहुंच जाना, ये एक सबसे बड़ी जो है बात होती है। और आप सोच सकते हैं कि जो ब्रिज है, ये ब्रिज आर्मी ने महज कुछ दिनों में नहीं, कुछ ही घंटों में इस ब्रिज को बनाया है ताकि जो दूसरी तरफ फंसे हुए लोग थे निखिल, उनको तुरंत जो है रेस्क्यू करके, क्योंकि प्रभावित लोग थे, उनमें घायल थे, तमाम लोग थे, उनको तुरंत जो है इस साइड निकाला गया, यहाँ से हॉस्पिटल की सुविधा उन्हें दी गई और जो लोग उनके घर चले गए थे, जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित हुए थे बड़े पैमाने पर, उनको ला करके यहाँ पर जो स्कूल है या तमाम अन्य सेंटर है, उन सेंटरों पर उनको शिफ्ट किया गया है, उनके देख रेख की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश गोभी, वो भी लगातार जो है यहाँ पर है। उसके अलावा देखा जाए तो सरकार, केंद्र सरकार की कई एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं और राज्य सरकार की भी कई एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है। इस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर एक तरफ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो प्रभावित लोग हैं, उनके अलावा भी कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य किया जाए, क्योंकि अभी भी निखिल कई जिंदगियां जो है लापता है, कई लोग यहाँ पर जो है लापता है। उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, तमाम अधिकारी जो है यहाँ पे आला अधिकारी उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है निखिल, क्योंकि अब इसका जो है जो प्रभावित लोग हैं, जिनके इसमें सारी चीजें बह गई है, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनको वापस जो है बसाने की बात हो रही है। किस तरीके से उनको जो है बसाया जाए, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बस कुछ समय बाद यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं, केरल से खुद आते हैं सुरेश गोभी, वो भी इस उच्च अधिकारी जो उच्च स्तरीय जो बैठक होगी उस बैठक में जो है बात की जाएगी और साथ ही जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के हिसाब से किस तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, कैसे उन लोगों को जो है जल्द से जल्द जो है पुनर्वास, सरकार उनके साथ खड़ी है। जी उर्मिलेश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री राहत शिविर में पहुंचे हैं और आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, परिवार के मुखिया, उनके आंखों में आंसू है और प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर कहीं ना कहीं आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे और ये जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर याद रखी जाएंगी लंबे वक्त तक। जब प्रधानमंत्री से मिलकर लोग जो है आंखें उनकी नम हो गई हैं, ये जो आपदा है, जो अपना दर्द है वो बयां करते हुए ये देखी जा सकती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से, और प्रधानमंत्री ने संवेदना के साथ उनका हाथ थामा है। ये डॉक्टर्स की टीम है जिनके साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, महिलाओं से, बच्चों से, जो राहत कर्मी हैं उनसे भी, जो आम लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये जो संवेदना है, ये जो ढांढस बंधाना है, ये जो कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, ये इतना भर कह देना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संबल होता है दुख से किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कि प्रधानमंत्री देश का आकर उनके बीच में पहुंचता है, उनका हाथ थाम कर कहता है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं। निश्चित तौर से निखिल, देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने पहले जो है हवाई सर्वेक्षण किया है, उसके बाद वो ग्राउंड जीरो गए हैं, जो चूरनमाला जो ग्राउंड जीरो है जहां पर वो आपदा आई थी, भूस्खलन आया था, जहां पर की एक ब्रिज बनाया गया है, वहां पर उन्होंने तमाम जो यहाँ के प्रभावित लोग थे उन लोगों से जो है बात की है। उसके अलावा जो है अधिकारियों से बात की है, पुनर्वास की जो है उनसे भी बात की है। और दूसरी बात, जहां पर जिन शिविरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन उन शिविरों में स्वयं प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पे जो महिला, पुरुष और बच्चे तमाम लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत भी की है। वहां पर किस तरीके से उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था की गई है,
किस तरीके से उनको वहां पर जो है रखा जा रहा है, कैसे उनको जो है सुविधाएं मुहैया की जा रही है, उसके बारे में भी वहां पे प्रधानमंत्री ने जो है बात की है वहां पे जो अधिकारी थे उनसे। और जब अब वो जो है हॉस्पिटल गए हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे जो आपदा में जो लोग घायल हो गए थे इस भूस्खलन में, उन लोगों को वहां पर जो है उपचार किया जा रहा है। और वहां के जो अधिकारी हैं, जो मेडिकल अधिकारी वहां पर हैं, जो डॉक्टर हैं वहां के, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है, क्या किसी चीज की जरूरत है, क्या कुछ और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो निश्चित तौर से इस विपत्ति के समय में, क्योंकि देखिए निखिल कि जहां लोगों ने अपनों को खोया है, जहां लोग अपने घर से ही जो है बेदखल हो गए हैं, ये कह सकते हैं, अपने घर से ही उन्होंने जो है बाहर निकल गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो आज अभी उनके सामने कई सवालें होंगी कि कैसे जिंदगी हमारी पटरी पे आएगी। ऐसे दुख के समय पे प्रधानमंत्री जब उनसे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर से वो एक ढाढ़स उनके मन में होगा कि देश के जो प्रधानमंत्री वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दुख दर्द में जो है हमारे दुख दर्द को पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं। ऐसी जगह वो अपने प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं और खुद जो है जायजा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ का जो जनमानस है या यहाँ जो प्रभावित जो मानस है, उस मानस को अपना आपने कहीं ना कहीं ये तसल्ली या ये कह सकते हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास ये जगह होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे पास आए हैं और हमारे दुख तकलीफ को देखा है, सुना है और जो है जायजा लिया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है निखिल। जी निश्चित तौर पर उर्मिलेश, इन तस्वीरों को देखकर जो तमाम दर्शक हैं वो भी दुखी होंगे। हम सब की आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका हाथ थामा है। जो घर के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि ये जो उनकी पीड़ा है, जो अपनी व्यथा है, वो प्रधानमंत्री से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनकी पीठ